ठीक है। अगला सूत्र है, कह रहा है कि a प्लस बी का होल क्यूब। ऊपर 3 लिखा हुआ ना, इसको क्यूब पढ़ते हैं, है समझ में। इससे पहले 2 लिखा हुआ था तो उसको क्या पढ़ रहे थे, वर्ग। ठीक है, अभी 3 लिख दिया तो उसको क्या पढ़ेंगे, क्यूब। ठीक है, इसका विस्तार करने के लिए कह देगा। ठीक है, तो इसका विस्तार करने में पहला रूप इसको लिखा जा सकता है कि a प्लस बी एक कोष्ठक में, फिर अगले कोष्ठक में भी a प्लस बी, फिर अगले कोष्ठक में भी a प्लस बी, है समझ में। इसका विस्तार रूप हो गया। संक्षेप में मान लो इस तरह से लिखा हुआ है ना, कहे कि इसका संक्षेप में व्यक्त कीजिए, तो तुरंत हम संक्षेप में इस तरह से लिख देंगे a प्लस बी का होल क्यूब। जब इसका विस्तार कर रहा है तो पहला विस्तार रूप यह हो गया। ठीक है, इसके बाद में अगला विस्तार रूप होता है कि a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3ab कोष्ठक में a प्लस का b, यह विस्तार हो गया। ठीक है, इससे थोड़ा सा और आगे हो, जो विस्तार करने के लिए कह दे ना, तो थोड़ा सा और आगे विस्तार हो जाएगा। a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3, उसके बाद में गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो गुणा करते समय बता दिए हैं, कोष्ठक में यह दिया हुआ है ना, कोष्ठक से बाहर जितना होता है इस चिन्ह के बाद वे सारे इसके गुणांक होते हैं। तो इसका पहला गुणांक क्या हो जाएगा, यह चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में दूसरे गुणांक हो जाएंगे 3ab, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसके क्या कहलाएंगे, गुणांक कहलाएंगे। आया समझ में। अब a प्लस बी दिया हुआ है। ठीक है, गुणा करते चलिए, प्लस के गुणा हम प्लस में कर दिया, प्लस हो गया। ठीक है, उसके बाद बंद कीजिएगा सर जी, कौन है, हाँ ठीक है, प्लस का गुणा प्लस में किया, प्लस हो गया। उसके बाद में यहाँ पे अंक 3 दिया हुआ है, यहाँ पे अंक नहीं है। ठीक है, तो अंक हम क्या करते हैं, उतार देते हैं। फिर अक्षर का गुणा अक्षर में, तो यहाँ ए भी दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है ए। ठीक है, तो ए और ए ये दोनों सजाती हो गए, इनके घात क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो ए का गुणा हम ए कर दिए तो हो गया ए स्क्वायर। ठीक है, बी है, यहाँ बी नहीं है तो क्या करेंगे, इसको उतार लेंगे। ठीक है, फिर प्लस का गुणा प्लस में कर देंगे तो हो जाएगा प्लस। फिर अंक अक्षर का अक्षर में करिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है तो आपका अंक में 3 और यहाँ पे अंक नहीं है, तो 3 हम क्या करेंगे, उतार देंगे। फिर अक्षर का करेंगे, तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए नहीं है तो ए उतार देंगे। फिर बी का गुणा बी में कर देंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर। हो गया, तो एक मान लीजिए रुपया हो जाता है समझ में। जब इसका विस्तार करेंगे तो पहला विस्तार में हो जाएगा a प्लस बी गुणे ए प्लस बी गुणे प्लस बी। अगला विस्तार हो जाता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3ab कोष्ठक में a प्लस का b। हो गया, थोड़ा सा और विस्तार कर दिए तो इसका गुणा करके लिख देंगे। अब इस पे सवाल देगा। ठीक है, जैसे सवाल में कह दे रहा है कि 2x प्लस का y केवल कर दिया, इसका होल क्यूब करना है समझ में। क्यूब का मतलब होता है इस पर जितनी बार गुणा दिया हुआ ना, उसका उतनी, इस पर जितना घात दिया हुआ उसको उतनी बार हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, a की जगह पे हमको क्या मिला, 2x। ठीक है, b की जगह पे क्या मिला, y। जैसे इसका हुआ है वैसे हम कर लेंगे। ठीक है, पहले क्या हो जा रहा है, a क्यूब, तो हम 2x का क्या कर देंगे, क्यूब, तो हो जाएगा 2x पावर 3। हो गया, फिर यहाँ पे प्लस है तो हम क्या कर लेंगे, प्लस। उसके बाद में बी क्यू है, बी की जगह पे क्या है, वाई, हो जाएगा वाई क्यू प्लस में 3ab है, यानी दोनों का गुणा करके लिख दिया तो 3, उसके बाद इसका इसमें गुणा कर लो तो यह जाएगा 2xy। ठीक है, कोष्ठक में a प्लस बी है तो दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 2x प्लस का y। हो गया, अब घन कर दीजिए, 2 का घन करेंगे तो जाएगा 8, x का घन करेंगे तो जाएगा x क्यू प्लस में y क्यू प्लस में इसका गुणा कर लीजिए, 3 दूना 6xy और कोष्ठक में हो जाएगा 2x प्लस का y। आगे समझ में करके दिखाइए। एक तो x प्लस का 3y का होल क्यूब